अरे मीणा समाज तो कांग्रेस का रीढ़ की हड्डी है। क्यों मीणा मतलब मीणा समाज को ही तुम क्यों अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हो? तुम्हारे खड़े होने से फायदा बीजेपी को मिल सकता है, तुम नहीं जीत सकते हो। कि कमलनाथ मीणा ने तो वसुंधरा जी के कनपट्टी पे पिस्टल टांग दी होगी। नरेश मीणा को कोई लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, पिस्टल का, बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। ये नौजवान है और भड़का देंगे, कहीं उसने कनपट्टी लगा दी पिस्टल किसी के पीछे चला दी, जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जेल में भुगतना पड़ेगा। दुख होता है कि नौजवान लड़का जो है वो पूरी तरह मिसगाइड होकर के राजनीति कर रहा है और यहाँ उत्तर के मैदान में फिर बाय के सामने। दुख होता है कि नौजवान लड़का जो है वो पूरी तरह मिसगाइड होकर के राजनीति कर रहा है और यहाँ उत्तर के मैदान में फिर बाय के सामने। आप बताइए, जो भाजपा काम दे रहा है, कल ही मीटिंग करी, नेताओं को इकट्ठा कर लिया, बड़े खुश हो रहे हैं, बाकी लोग आके बुला लिए उन्होंने। अरे मीणा समाज तो कांग्रेस का रीढ़ की हड्डी है। क्यों मीणा मतलब मीणा समाज को ही तुम क्यों अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हो? तुम्हें चुनाव जीतने वाले हो नहीं, तुम खुद भी जानते होंगे कि तुम चुनाव जीतने वाले नहीं हो। तुम्हारे खड़े होने से फायदा बीजेपी को मिल सकता है, तुम नहीं जीत सकते हो। तो वोट खराब क्यों करो कांग्रेस के? पूरा मीणा समाज, आदिवासी हो, दलित समाज, शेड्यूल हो, ओबीसी हो, आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं सब लोग देश के अंदर। राहुल गांधी दिल्ली के साथ में मुकाबला कर रहा है और जाति की जनगणना पहली बार 1931 के बाद में जाति की जनगणना का फैसला मोदी जी ने करवा दिया, दबाव दे करके। सब जातियों का सर्वे होगा, हर जाति कितनी संख्या है वो बताया जाएगा देश को। इतना बड़ा काम राहुल गांधी ने किया, किसके लिए? ओबीसी हो, एससी हो, एसटी सबके लिए किया। और ये हमारे आदिवासियों को भड़का रहा है कि नरेश मीणा कोई तुक नहीं है। अगर ये इसकी हरकतें रही, अभी दादीवादी कह रहे थे कि कमलनाथ मीणा ने तो वसुंधरा जी के कनपट्टी पे पिस्टल टांग दी होगी और डरा करके टिकट ले लिया। कि नरेश मीणा है, मैं तो कहना चाहूँगा यहाँ के कलेक्टर को, ये कहीं से भी अप्लाई करे पिस्टल के लाइसेंस का। नरेश मीणा को कोई लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, पिस्टल का, बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। ये नौजवान है और भड़का देंगे, कहीं उसने कनपट्टी लगा दी पिस्टल किसी के पीछे चला दी, जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जेल में भुगतना पड़ेगा। अभी जेल जाना पड़ा इसको 6 महीने, वहाँ देवरी बनेरा में जो घटना करी उसके कारण से। ये चाहता क्या है? अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहा है? बहुत सेवा करी है, मरीजों की सेवा करी है, शादी कर रही गरीब बच्चों की, क्या नहीं किया शादी, तो लोग याद कर रहे हैं। 2 साल का प्रशासन भी जो सरकार का, कोई सरकार नाम चीज़ है नहीं, हर व्यक्ति के जीवन पर है। 2 साल हो गए, सरकार कर क्या रही है? हम किसके पास जाएँ अपनी शिकायत लेकर के? स्थिति बैंक के बिना पैसे दिए काम होता नहीं, कहीं पे भी डिपार्टमेंट के अंदर भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे हालात में राजस्थान चल रहा है, लोग बहुत दुखी हैं। और ये चुनाव एक मैसेज देगा सरकार को, गरीबों की सेवा तो करो कम से कम। अक्ल आएगी, समझ जाएंगे जनता क्या चाहती है। कि चुनाव जीतना इस प्रदेश के हित के अंदर है, कांग्रेस का जीतना। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माहौल मैंने देखा है अभी कोई कमी नहीं आएगी और भारी बहुमत हम लोग चुनाव जीतेंगे। नरेश मीणा का जो व्यवहार है उसको लेकर भी आपने, नरेश मीणा का जो व्यवहार है उसको लेकर भी आपने कहा? नरेश मीणा एक नौजवान है, मेरे पास भी आए थे, मैंने समझाया तुम्हें बहुत लंबा चलना है, अभी तुम थोड़ा धैर्य रखो, गुस्सा वुस्सा मत करो, नौजवान हो, आगे तुम्हें चांस मिलेंगे। अच्छी बात करके गया मुझसे, बाद में फिर जाके उसने चांस लड़ लिया एक, तो फिर ऐसे जो है बदतमीजी कर ली, जेल जाना पड़ा। इस उम्र के अंदर ये जेल जाना पड़े आदमी को, बदतमीजी करे अधिकारियों के साथ में। तो आज ये कमलनाथ मीणा जी भी जो है 20 साल पहले केस था इनका, 20 साल पहले
जो बंदूक तान पिस्तौल तानने का, 20 साल में सज़ा हुई और ये मेंबरशिप चली गई, एमएलशिप चली गई। तो ये नौजवान क्या कर रहा है, ये किनके हाथों में खेल रहा है, कौन इसको गाइड कर रहा है, ये समझ के परे हैं। और जो गाइड कर रहा है वो इसका दुश्मन है, इसका कभी पीछे से नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा ऐसा नौजवान को इसको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, पिस्टल का, बंदूक का। गुस्से में कहीं पिस्टल चला दी इसने, कई बार कनपटी में मार दी, कमललाल मीणा की स्त्री बन जाएगी। मैं सही सलाह देता हूँ उसको, जल्दबाजी मत करो, धैर्य रखो, वरना स्थिति बिगड़ सकती है, अच्छी बात नहीं है। इनको वोट देंगे कौन? ये वोट खराब करेगा हमारा। इसको खड़ा करने का मतलब ही एक बीजेपी को सपोर्ट करना। मुझे उम्मीद है कि लोग समझ जाएंगे और प्रमोद भाई को भारी बहुमत जिताएंगे। धन्यवाद।